क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक तो चार्ज आपकी फिक्स चार्ज हो गई जो कुछ मिनिमम डिस्टेंस का हो गया, या तो आप कितना भी जाओ ठीक है उतना चार्ज आपको मिनिमम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, और वेरिएबल चार्ज भी है उसमें जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। मतलब 10 किलोमीटर अगर जाओ तो वेरिएबल चार्ज अलग होंगे, 15 किलोमीटर जाओ तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105, और वहीं अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो चार्ज आपको पे करनी पड़ती है 155। ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि फिक्स चार्ज कितना है, वेरिएबल चार्ज कितना है, वो आपको बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब पहले तो आपको वो दोनों चार्ज कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद फिर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना चार्ज आपको लगेगा वो बताना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपी एक्स, मान लो रुपी एक्स, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो कितना देना पड़ेगा आपको, दैट इज रुपी वाई मान लो। ठीक है, ये रेट हो गया रेट। अब क्या करना है हमें, डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए तो एज पर क्वेश्चन लिख लो, एज पर क्वेश्चन। अब जब 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो फिक्स चार्ज तो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी आपको एज पर डिस्टेंस। तो आप 10 किलोमीटर करो चाहे 100 किलोमीटर करो, वो एक्स लगना है आपको, तो एक्स ऐड कर लो प्लस 10 किलोमीटर का, क्योंकि वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर चार्ज है वाई, तो 10 टाइम्स वाई हो जाएगी, 10 टाइम्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 105 दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 105। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो 155 लगेगा, तो आप क्या उस समय भी 15 किलोमीटर भी जाते हो फिक्स चार्ज आपका एक्स ही लगेगा। ठीक है, ओके चलो, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 15y बराबर 155। एलिमिनेशन यहाँ यूज करते हैं तो काफी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, बट चलो हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे क्योंकि सवाल में आपको सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं एक्स को वाई के टर्म में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सो पुटिंग x फ्रॉम 3 इंटू, ठीक है, पुटिंग x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस सॉरी x तो हमने 105 लिख दिया, सॉरी, तो x को आपका 105 माइनस 10y हो जाएगा, माइनस 10y फिर प्लस 15y प्लस 15y बराबर 155 दिया हुआ है। अब ये देखो माइनस 10y प्लस 15y कितना हो गया 5y, और ये 105 को ट्रांसपोज कर दो राइट साइड, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 155 माइनस 105 50 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं इधर से जा रहा हूँ, ठीक है, तो इधर हो गया 5y बराबर 50, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गई, y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो आपकी पर किलोमीटर मिल गई डिस्टेंस, पर किलोमीटर रेट जो है आपका वो मिल गया। उसके बाद आप x कैलकुलेट कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। x क्या हो जाएगी देखो 105 माइनस 10 टाइम्स y हमारा 10 है, तो 105 माइनस 100 मतलब 5 हो गया। सो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो ये हो गई 5। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था पहले, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख लो हेंस फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपी 5। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर ये हो गया आपका रुपी 10। उसके बाद एक पार्ट इसमें और है, क्या बोल रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलो ये मैं इधर इरेज कर देता हूँ, इधर कर लूंगा। ठीक है, अब हमें एक्स और वाई पता है, फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज सब पता है। ठीक है, सो फॉर 25 किलोमीटर आपका कितना हो जाएगा, कॉस्ट विल बी, कॉस्ट और फेयर आप बोल सकते हो। ठीक है, फेयर विल बी इक्वल टू, फिक्स चार्ज तो उतना ही लगेगा 5, ठीक है, 5 रुपये तो लगेगा ही, प्लस 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर किलोमीटर 10 है, तो ये 25 टाइम्स 10 कर लो। ठीक है, ये रुपी में आंसर होगा एक्चुअली, तो 25 टाइम्स 10 250 प्लस 5 255, तो आंसर हो जाएगा आपका रुपी 255। ये आपकी फेयर हो जाएगी 25 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो।